नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल की वर्तमान चीफ मिनिस्टर जो अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं, वो अचानक इतना नर्वस, इतना अंडर कॉन्फिडेंस क्यों लगने लगी, जो कि 2021 के चुनाव के बाद बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। आज 2021 से 2026 में क्या ऐसा परिवर्तन हो गया जो इतनी नर्वस दिख रही है और बूथ कैप्चरिंग का तो मतलब रिगिंग हुआ है, इस तरह की बातें कर रही है 2026 के चुनाव के बाद। क्या यही सबसे बड़ा एग्जिट पोल है उनकी हारने का? तो दोस्तों आइए ये एक एक करके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एक ही नेता, एक ही राज्य, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल बदला हुआ। 2021 में शांत कॉन्फिडेंट जीत का भरोसा, 2026 में सवाल, आरोप और सड़क पर विरोध और रिगिंग का आरोप, इलेक्शन कमीशन पर आरोप, स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन, ये सब क्या शो कर रहा है? एक सबसे बड़ा एग्जिट पोल है ममता बनर्जी की हार का 2026 में। आखिर ममता बनर्जी का टोन इतना बदल क्यों गया है? आज हम कंपेयर करेंगे इन दोनों सालों में, 2021-2026 में। 2021 में जब उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और 2026 जब वोटिंग खत्म हुई, लेकिन नतीजे अभी बाकी हैं और उनका जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे और एक तरह से इसे भी एक एग्जिट पोल की तरह ही देखेंगे। इससे आपको बंगाल का असली गेम समझ में आएगा। 2021 में ममता बनर्जी ने 200 सीटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन बिल्कुल शांत, संतुलित और कॉन्फिडेंट वाला रिएक्शन था। उन्होंने कहा ये बंगाल की जनता की जीत है और कोई आक्रामकता नहीं, कोई सड़क पर प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जीत का जश्न मनाओ, शांति बनाए रखो। हाँ, नंदीग्राम में उन्होंने उस समय भी क्वेश्चन मार्क उठाया था, जहां पर वो अल्टीमेटली हार गई थी। तो क्या यही एक संकेत है? वो जब हारने लगती है तो काफी अंडर कॉन्फिडेंस, नर्वस हो जाती है और यही इस बार वो शो कर रही है पूरा बंगाल के लिए। तो इसलिए एक तरह से एग्जिट पोल का काम कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ लास्ट ईयर वो सिर्फ लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट की थी नंदीग्राम के लिए, जहां पर वो चुनाव हार गई थी। इससे मैसेज साफ है कि हम जीत चुके हैं, आगे बढ़ते रहो। लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। इस बार लग रहा है कि वो हारने वाली है, इसलिए इतनी नर्वस अपना रिएक्शन, प्रतिक्रिया दे रही है। अब 2026 में आते हैं, जब उन्होंने जब इलेक्शन वोटिंग का रिजल्ट नहीं आया था, तब वोटिंग खत्म होते ही टोन बदल जाता है। ममता बनर्जी ईवीएम पर सवाल उठाती है। 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। 2026 में क्या, वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम सब सवाल उठाती है, स्ट्रांग रूम के सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है, मिडनाइट प्रोटेस्ट करती है, कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहने को कहती है, ये सेलिब्रेशन का मूड नहीं है ऐसा कहती है। जबकि 21 में वो कहती थी सेलिब्रेट करो, हम लोग जीत चुके हैं। वो अपना कॉन्फिडेंस वाला पोस्टर दिखाती थी। तो एक तरह से ये मतलब काफी बदला हुआ रूप है ममता बनर्जी का, और ये काफी डिफेंसिव मोड में 2026 में दिख रही है। 2021 में ये बिल्कुल अलग तरह का मूड था और इस बार वो कह रहे हैं सतर्क रहो, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अभी वो इलेक्शन, सेकेंड फेज के इलेक्शन खत्म होने के बाद वो बोल रही हैं सतर्क रहो, कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं था। वो काफी कॉन्फिडेंस दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जितना रिगिंग हुआ, जिस तरह की मतलब वोटिंग हुई, जिस तरह का बूथ कैप्चरिंग हुआ, जिस तरह का मेल प्रैक्टिसेस हुआ, उससे उनका जीत तय है। सिंपल लैंग्वेज में इसे आप समझिए। 2021 में कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, कंट्रोल। 2026 में सस्पिशन, एग्रेशन, अलर्टनेस, नर्वसनेस और इसी पे एलिगेशन, स्ट्रांग रूम में संशय व्यक्त करना जहां पर ईवीएम रखा जाता है। और उनका 21 में क्या कहा? उन्होंने कहा था हम जीत गए। 2026 में क्या रहे? जीत को बचाना है। डेमोक्रेसी की जीत हुई 21 में और डेमोक्रेसी हार जाएगी 26 में। ये उनका मैसेज है। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों? जवाब सिंपल है, पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई है। 2021 में क्लियर मेजोरिटी, स्ट्रांग मैंडेट और उन्हें पूरा भरोसा था अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, बमबाजी और हिंसा पर। लेकिन इस बार जिस तरह की इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की, उससे सारा उनका मतलब प्लान धरा का धरा रह गया। अब 2026 में क्या है? टाइट मुकाबला, मिक्स्ड एग्जिट पोल
एंटी इनकम्बेंसी तो उनके खिलाफ जो 15 सालों का है वो तो है ही, और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरह की बंगाल की जनता को इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, उससे उन्होंने अपना वोट को पूरी तरह से जग जाहिर करके उन्होंने वोटिंग की है। और जब मुकाबला टाइट हो तो राजनीति डिफेंसिव हो जाती है। यही ममता बनर्जी के साथ हुआ, वो काफी नर्वस दिख रहा है। सबसे बड़ा फर्क यही है, 2021 में ममता बनर्जी विनर की तरह बोल रही थी और 2026 में वो नर्वस है, अंडर कॉन्फिडेंस है और फाइट करने की बात कर रही है। किससे? इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मशीनरी के अगेंस्ट, जो कि साफ साफ दिखाता है कि वो हारा हुआ पोस्चर अपना दिखा रही है। अब सवाल है, असली सवाल यह है, क्या ये सतर्कता सही है या ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? इसका जवाब मिलेगा काउंटिंग डे पर। तब तक बंगाल की राजनीति पूरी तरह से टेंस रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी जान रही है उनका हारना तय है, भले मार्जिन जो भी हो 160, लेकिन उनका सत्ता से बाहर जाना ये शो कर रहा है कि साफ साफ वो बाहर सत्ता से जा रही है। जिस तरह की अपना नर्वसनेस दिखला रही है, जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है सेकेंड राउंड के इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल में, वो पूरी तरह से नर्वस है। और इस बीच जो वहां की जनता की प्रतिक्रिया भी आ रही है वो भी शो कर रहा है कि इस बार वो पूरी तरह से दीदी को, ममता बनर्जी को हटाने के लिए उन्होंने वोट कर दिया है, और जिसका रिजल्ट 4 मई को आना तय है। तो दोस्तों, आप इसमें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मैं इसी तरह का और वीडियो बनाता रहूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन दें और इम्प्रूवमेंट के लिए लिखें। और दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि इस बार ममता बनर्जी का बंगाल से, वेस्ट बंगाल से जाना तय हो चुका है और वो इस बार किसी भी सूरत पे बंगाल में मुकाबला नहीं जीत सकती? जैसा कि एग्जिट पोल, सारे लगभग एग्जिट पोल बतला रहे हैं, 80 to 90% एग्जिट पोल बतला रहे हैं कि ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल से जाना तय है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वास्तव में ममता बनर्जी चली जाएगी। 4 मई को ही पता चल जाएगा, बस 2 दिनों की बात है। लेकिन जो सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं और ममता बनर्जी, उनके भतीजे जो अभिषेक बनर्जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे वो काफी नर्वस दिख रहे हैं। उन्हें पता है वो अपने कार्यकर्ताओं को मोरल को बनाए रखने के लिए वो तरह तरह का अपना पोस्चरिंग दिखा रहे हैं, लेकिन उनका इस बार सत्ता में बना रहना आसान नहीं होगा। जिस तरह की वोटिंग हुई, लगभग 20 से 22 लाख लोगों ने ज्यादा वोटिंग हुई पिछले चुनाव के अपेक्षा, और जबकि लगभग 91 लाख SIR में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मतदाताओं जो कुछ मृत्यु हो चुके हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं वेस्ट बंगाल से, और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम का नाम जो कटा है, उसके चलते वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं इलेक्शन से, जो कि ममता के मतलब पेटेंट वोटर माने जाते थे। जिसके चलते ममता पूरी तरह से नर्वस है। और जिस तरह की इस बार सुरक्षा बलों की तैनाती हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बलों को तैनात किया हर बूथ में, हर जगह ऐसे मतलब सीधा ही हर पोलिंग स्टेशन का लाइव स्ट्रीमिंग किया, जिससे किसी भी प्रकार का घपला रोका जा सके। और एक तो आपने सुना ही होगा कि एक जगह EVM में टेप लगा दिया था भाजपा की मुहर पर, भाजपा के कैंडिडेट पर, जो कि जहांगीर खान के एरिया का था, फाल्टा का, वहां पर। तो वहां पर भी रीपोलिंग आज किया जा रहा है, जिसके बाद काफी क्लीन हो जाएगा। और परसों, आज 2 तारीख होगा, 3-4 परसों इस समय तक काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि कौन सत्ता में आ रही है। लेकिन वही चीज है, देखना होगा परसों। होपफुली जैसा एग्जिट पोल बतला रही है और जैसा नर्वसनेस दिखा रही है, इतना तो तय है कि इस बार ममता बनर्जी का आना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप क्या समझते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? ममता बनर्जी इस बार आएगी फिर 15 साल के बाद, और या भाजपा को इस बार वहां की जनता मौका देगी? अपना ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू सो मच।